छपरा के एक शांत से कस्बे में समीर और राघव नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों एक दूसरों को हर सुख दुख के साथी थे। गांव के लोग उन्हें एक ही घर का हिस्सा समझते थे, पर उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उनकी दोस्ती एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां सिर्फ दर्द, धोखा और मौत ही बचेगी। समीर कुछ साल पहले शहर काम के लिए चला गया था, जबकि राघव अपनी बीबी नैना के साथ छपरा में ही रहता था। समीर जब भी गांव आता तो राघव उससे अपने घर ले आता। नैना चाय बनाती, बैठक में हंसी मजाक होता और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। धीरे धीरे नैना और समीर के बीच एक अजीब सी बातचीत शुरू हो गई। पहले कैजुअल मैसेज, फिर लंबी कॉल्स और फिर चुप चुप कर मिलना। राघव को शुरू में कुछ समझ नहीं आया, पर उसे नैना का बिहेवियर में बिल्कुल बदलाव महसूस शुरू हो गया। वो ज़्यादा देर फ़ोन पर रहती और समीर के आने पर भी ध्यान से लगती। राघव बस इतना ही सोच कर रह गया कि शायद घर के काम से थक गई होगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। राघव एक्सपेक्टेड टाइम से पहले घर लौट आया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट और कदमों की आहट आ रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की से झांका और उसकी दुनिया हिल गई। अंदर नैना और समीर एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो पल राघव के लिए सांसें रुक जाने जैसा था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी नैना, और समीर भी हमेशा की तरह हंसी मजाक में लगा हुआ था। पर राघव के अंदर तूफान चल रहा था। वो सब कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ था। 3 दिन बाद राघव ने समीर को फ़ोन किया। भाई, पुराने घाट पे मिल, ज़रूरी बात है। समीर बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच गया। रात अंधेरी थी, नदी का किनारा खामोश था और हवा तेज़ चल रही थी। राघव ने समीर की आंखों में सीधा देखकर धीरे से कहा, तू मेरा दोस्त था और तूने मेरी ज़िंदगी ही तोड़ दी। समीर हाथ जोड़कर समझाने लगा, पर राघव का गुस्सा अब टूट चुका था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा, धक्का मुक्की हुई और सब कुछ ही पल में समीर जमीन पर बेजान पड़ गया। घबराहट में राघव ने लाश को नदी के किनारे छुपा दिया और चुपचाप घर लौट आया। पर सच कब तक छुपता है? अगले ही दिन लोगों ने नदी में एक लाश देखी। पुलिस पहुंची। इन्वेस्टिगेशन में राघव के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी लोकेशन डाटा सामने आया और पूरा राज खुल गया। राघव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में उसने सारी बात एक्सेप्ट कर ली। उसकी एक ही लाइन ने सबको सन्न कर दिया, मैं धोखा नहीं झेल पाया। नैना को समाज और परिवार ने अपने हिस्से से सजा दी, और छपरा का वो छोटा सा कस्बा जहाँ कभी दोस्ती और विश्वास की कहानियाँ सुनाई जाती थी, आज एक बेवफाई की वजह से हमेशा के लिए बदनाम हो गया। तो आपको क्या लगता है, नैना को ये सब करना चाहिए? क्या नैना को रिग्रेट हो रहा होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं आगे और अच्छे से अच्छी स्टोरी ला सकूँ।